Hello everyone and welcome to all the parents and all the students जो इस रिव्यू को देख रहे हैं. So this will be about Bennett University and we've already done a review on Bennett University. This is the overall report. So this is about Bennett University situated in Noida and मेरा नाम है सागर आनंद. मैंने बीटेक किया वीआईटी यूनिवर्सिटी से, एमएस किया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेस्टन से. हमारे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा नीचे, तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे ऑफ ऑल द अदर वीडियोस व्हिच यू हैव मेड. इसमें टाइम स्टैम्प भी लगा हुआ है. सो आपका जो जहाँ पे टाइम आता है वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको अलग अलग चैप्टर्स मिल जाएंगे, जैसे प्लेसमेंट, अलग अलग हिस्सा वीडियो का मिल जाएगा. तो आपको जरूरी नहीं पूरा वीडियो देखो, आप कहीं पे क्लिक करके देख सकते हो कि भाई कौन सी चीज़ मैं पहला देखना चाहता हूँ, वो देख सकते हो. तो इसमें एक ओवरऑल बात करें कि बेनेट यार कैसा यूनिवर्सिटी है, तो इसकी मार्केटिंग जो है बहुत हुई है. क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत हुई है, बहुत जल्दी लोगों को इसका नाम पता चला है. क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि ये ऑलरेडी टाइम्स ऑफ इंडिया जो ग्रुप है उसी का कॉलेज है. तो इसकी मार्केटिंग फ्री मार्केटिंग है एक तरह से, क्योंकि पेपर ही उनका है. तो बहुत मार्केटिंग हुई, बहुत लोगों को नाम पता चल गया है. दूसरी बेसिक चीज़ है इंफ्रा, कि भाई चीज़ें बनी हुई भी हैं कि नहीं. तो इंफ्रा रेडी है, बट आई वुड से कि जो इंफ्रा में जो हॉस्टल्स हैं, जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं और जो बच्चों को अंदर लेनी है, हॉस्टल्स में कोई कोई कमियां बच्चों ने बताई हैं. एंड ये कैसी कमियां हैं? दिस इज व्हेन यू रिलेटेड विद द फीस, कि भाई फीस जितनी ले रहे हैं उस हिसाब से हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, ये इन्होंने बताई है. फैकल्टी तो बहुत अच्छी है. फैकल्टी देखो, फैकल्टी जज करना वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन फैकल्टी काफी अच्छी है. आईआईटी से पीएचडी किए हुए लोग हैं. एमटेक नहीं, पीएचडी ज्यादातर अगर हम कंपेयर करते हैं ना, ज्यादातर लोग कॉलेजेस जो है एमटेक रखते हैं. जिन्होंने आईआईटी या एनआईटी से एमटेक किया होता है उन्हें रखते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको आईआईटी से पीएचडी करे हुए लोग मिल जाएंगे. ठीक है, तो फैकल्टीज बुरी नहीं है. तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं पैसा दे रहा हूं तो एजुकेशन नहीं मिल रही. एजुकेशन मिल जाएगी. दूसरी चीज पे आते हैं कि रैंक. रैंक ये अभी रैंक्ड नहीं है, क्योंकि ये अभी नया है. इसको मतलब 5-6 साल हुए हैं. 5-6 साल हुए हैं, शायद से 7 साल हो गए हैं, इसी के आसपास है. तो ये बहुत नया कॉलेज है, ये बहुत नया कॉलेज है. अभी इतना स्टेबल, उतनी अच्छी चीजें हम नहीं बोल सकते इसके बारे में. थोड़ा रिस्की जोन में है, आएगा ही. लेकिन जिन्हें घर से रह के पढ़ना है, अगर आपकी कोई स्पेशल स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर स्पेशल मतलब क्या कहते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं कि आपको घर से रह के पढ़ना है, एंड अगर आप इसके हॉस्टल के पैसे बचा सकते हो और कहीं आप ये 13-14 लाख में यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, तो ये अच्छा कॉलेज में आ जाएगा. क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है. तो ये आपको बहुत फायदा हो सकता है. तो फीस इनकी 20 लाख प्लस चली जाती है, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, even compared to BML Munjal, या even compared to NIIT, which are like the closest competitor to this college. Placements are a bit hyped as many are off campuses. बहुत से off campus placement हैं. कब चूज करना है? If it fits your budget, if it fits your budget and you want to study from a good faculty, that's the main bottom line of this college. कि यार मेरे को पढ़ाई अच्छी करनी है, पैसा देने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो महिंद्रा है, एनआईटी है, बीएमएल है, बेनेट है, मैं चला जाऊंगा. ओवरऑल ये 2016 में बना है, तो वही 7 साल हो चुके हैं इसको. एनआईआरएफ रैंकिंग है नहीं, कोई और रैंकिंग है नहीं. बीटेक में ये हाईएस्ट पैकेज 44 लाख, एवरेज 9.43. ये ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है. ठीक है, 9.43 एवरेज पैकेज इज अ लिटिल बिट मच. ठीक है. एंड बीटेक के अलावा अगर आप इनका ये सब डेटा इनकी वेबसाइट का है, ये इनकी वेबसाइट का है, क्योंकि एनआरआईएफ डेटा तो इन्होंने कुछ सबमिट नहीं किया, अभी नए हैं. बीजेएमसी है, जो इनका खुद की इंडस्ट्री है, ये उसमें इनका एवरेज पैकेज 3 लाख का है. मतलब ये खुद भी चाहे तो रख के पैकेज ज्यादा कर सकते हैं, उसमें 3 लाख का इनका है. लेकिन बाकी जगह जो दूसरी जगह करा रहे हैं, वहां पे 9 लाख 10 लाख का एवरेज जा रहा है. बीबीए में 6 लाख जा रहा है, एमबीए में 7 लाख जा रहा है. एमबीए फिर भी आप मान सकते हो, एमबीए फिर भी मान सकता हूं मैं कि 10 लाख का हाईएस्ट है, ठीक बोलूंगा मैं इसको. हाईएस्ट मतलब 10 लाख का है, ये फिर भी बिलीवेबल है. तो आप मेरी बात समझो, बिलीवेबल और अनरियलिस्टिक क्या है कि यार एमबीए में 10 लाख है, बीबीए भी 10 लाख है, तो मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है. और एवरेज दोनों में सेम है. मतलब दो जो बच्चे ने यहाँ पे 4-5 लाख खर्च किए हैं अपनी पढ़ाई के लिए,
और जो बच्चे ने एमबीए खत्म किया है, मतलब बीबीए और एमबीए दोनों खत्म किए, मतलब 15-20 लाख खर्च किए, उसको सेम मिल रहा है और वो सेम कॉलेज से। तो कोई थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। और बीजेएमसी जो इनका खुद का कॉलेज है, जो इनका खुद की इंडस्ट्री है, उसमें 3 लाख की एवरेज है। तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। ये अगर मैं देखूं कौन से टीयर में लाई करता है, तो टीयर 1 में तो लाई नहीं करेगा, ये टीयर 2 में भी लाई नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं नेशनल प्रेजेंस टीयर 3 में, क्योंकि इनका नेशनल प्रेजेंस है, नेशनल प्रेजेंस है, ऑल ओवर इंडिया में इनकी मार्केटिंग है। तो ये कहीं ना कहीं एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा, ग्राफिकेरा, शारदा, उनके कंपैरिजन में आएगा। थोड़ा सा और ऊपर भी इन्हें इन्हें रख सकते हैं, एनआईआईटी, महिंद्रा, बीएमएल, बीवीपी, इनके साथ भी रखा जा सकता है। कंपैरिजन कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है, एनआईआईटी के साथ अगर कंपैरिजन करें, तो मैं एनआईआईटी को थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा, दिस विल बी, मैं इसको बेटर बोलूंगा, एनआईआईटी को बेटर बोलूंगा, क्योंकि इट विल बी लाइक 16 lakhs। सेकेंडली, ऑन कैंपस है, सब लोग ऑन कैंपस ही रहते हैं, तो मैं इसको बेटर बोलूंगा। बीएमएल को भी मैं बेटर बोलूंगा, अगेन फॉर द सेम रीजन, क्योंकि ये भी बीएमएल ऑल्सो, एनआईटी इज ऑल्सो ओन्ड बाय एनआईआईटी, जो एक इंडस्ट्री है, जो कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में काम करते हैं। बीएमएल इज ऑल्सो ओन्ड बाय अ कंपनी विच इज हीरो कॉर्प्स, जो इंजीनियरिंग की कंपनी है। तो अगर मुझे चूज ही करना हो, तो मैं ऐसे कॉलेज में जाऊंगा जो एक इंजीनियरिंग कंपनी ओन करती हो, ठीक है। कम से कम वो जो सोच है कहीं ना कहीं आएगी ना एजुकेशन में, ये तो जर्नलिज्म से आ रहे हैं। महिंद्रा बेटर है, महिंद्रा मैं कहूंगा बेटर है, क्योंकि महिंद्रा के टीचर्स और अच्छे हैं, दे आर इवन मोर बेटर, इवन फार बेटर, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा रहेगा, ये 24 lakhs तक का जाएगा। तो मैं कहूंगा दिस इज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी मैं इसके टक्कर में रखूंगा, आप दोनों को डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी यार 13-14 लाख में अगर काम बन जा रहा है, तो आपको बेनेट में केवल एक ही एक्स्ट्रा, वो जो 7-8 लाख आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो इसीलिए दे रहे हो कि उनकी फैकल्टीज थोड़ी और ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए दे रहे हो, ठीक है। मणिपाल जयपुर में अगर एडमिशन मिल जा रहा है, तो मैं मणिपाल जयपुर को बेटर मानूंगा, ठीक है। एसएनयू तो डेफिनेटली बेटर है। और एमएटी और ये साथ में आएंगे, कहीं ना कहीं एमएटी में अगर आप बीटेक कर रहे हो, या फिर आप बेनेट में बीटेक कर रहे हो, आपको जो जिस तरह का एनवायरमेंट मिलेगा, जिस तरह के टीचर्स मिलेंगे, जिस तरह की फीस आप दोगे, वो काफी सेम रहेगा, ठीक है। तो एनआईआईटी बेटर है, बीएमएल बेटर है, महिंद्रा बेटर है, गलगोटिया बराबरी पे आएगा बट फीस की वजह से बेटर हो जाएगा, मणिपाल जयपुर बेटर है, ठीक है, एसएनयू बेटर है, एमएटी, नोएडा और बेनेट साथ में आएगा, ठीक है। तो मेजर डाउट्स जो इनकी हैं, जिस तरह से सब लोग ही कॉलेज सर्च करते हैं, उसी हिसाब से अगर चलें, तो कोरा रिव्यूज इनके बहुत अनसेटिस्फैक्टरी हैं, एंड मोस्ट आर ऑफ देम आर फ्रॉम स्टूडेंट्स। मैं केवल ये बोल नहीं रहा कि हर के नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ खराबी दिखती है, लेकिन हम जो 2-3 लोग साथ में काम करते हैं, हम सबका कंपेयर करते हैं, एंड फिर एक हमारे पास और डेटा भी रहता है, उससे कोलैबोरेट करते हैं, साथ में देखते हैं कि भाई क्या बात है, कितना सच्चाई लग रही है, तो एक आइडिया लगता है। इसमें सही में बहुत ज्यादा है। और इनका सबसे मेन इशू जो आ रहा है, वो आ रहा है कि मेन इशू आ रहा है फीस को लेके, और दूसरा इशू आता है इनके वहां हॉस्टल में खाने को लेके, ये इशू कुछ ज्यादा इनमें दिखाई दे रहा है। टीचर्स आर गुड, टीचर्स आर गुड, ये रिव्यू जो है स्टूडेंट्स का ही है, तो टीचर्स की जो है तारीफ करी हुई है, तो टीचर्स जो है एजुकेशन की जो क्वालिटी है, उसे यहाँ पे बुरा नहीं माना जाएगा, उसे यहाँ पे अच्छा माना जाएगा। हॉस्टल लाइंस आर बिग, वही जो खाने की लाइंस होती हैं, बट ओवरऑल इंफ्रा इज गुड, ये बात यहाँ पे सही होगी। हमारा रिव्यू यहाँ पे ये रहेगा कि ओवरऑल सीम्स रिस्की अंटिल यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी। आप अपने पे अगर 45-50 लाख खर्च कर सकते हैं, तो यहाँ जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 20 लाख खर्च कर दे रहे हो, तो अभी आप जब एमएस करोगे या एमबीए करोगे, तो आपको अभी 20 लाख और खर्च करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको वो बजट होना चाहिए, केवल 20 लाख रुपए देने से नहीं होगा। एंड अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट सीम्स कंफ्यूज इन टर्म्स ऑफ कि इन्होंने फैकल्टी तो बहुत अच्छी रखी है, इन्होंने फैकल्टी तो एजुकेशन के वाइज बहुत अच्छी रखी, ये तो इनकी स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। लेकिन जो इन्होंने जो बच्चों को जो जिस तरह से ये हॉस्टल्स में रख रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने हॉस्टल्स में अनकंफर्टेबल तरह से क्यों रख रहे हैं। एंड ओवरऑल जो एजुकेशन में टीचर्स अच्छे रखे हैं, बट ओवरऑल जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें स्किल्स क्या बच्चों में आ रही है, ये बहुत क्लियर इनके पेडागोगी से नहीं समझ में आ रहा है कि यार तुम बच्चों को दे क्या रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्योंकि एनआईआईटी बीएमएल में बहुत अलग से
GUE में बहुत अलग से चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिफाइंड नहीं समझ में आ रही है क्योंकि ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इंजीनियरिंग पे हमें फोकस चाहिए क्योंकि वो इतना महंगा कोर्स है। सो दिस वाज ऑल ओवरऑल रिव्यू, एंड ये हमारे टॉपिक्स हैं। इसको डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, एंड आप स्किप करके देख सकते हो जो भी आपको चीज़ें देखनी है। हमारी सर्विसेज हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी 10 to 45 मिनट्स की हैं, या करियर सिलेक्शन में हो रहा है तो 10 to 45 मिनट्स का है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो रही है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ये नहीं समझ में आ रहा कि वर्थ इट है कि नहीं है, तो हमारी 10 to 30 मिनट्स का है। करियर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है कि स्कोप है कि नहीं करियर में, या फिर आपके कोई रिलेटिव ने किया है बट आपको लग रहा है कि उनको नहीं अच्छा लगा, शायद मुझे अच्छा लग जाए, या उनको अच्छा लगा हमें नहीं अच्छा लगा, या आपको लग रहा है गवर्नमेंट में जाऊं या प्राइवेट में जाऊं, ये सब चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको करियर चूज करने में ही प्रॉब्लम आ रही है तो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 9th to 10th, 9 to 10th के स्टूडेंट से शुरू हो जाता है। तो अगर आपको स्ट्रीम चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली, फिर आपको करियर चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली, करियर प्लानिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, करियर प्लानिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कराएंगे आपकी करियर प्लानिंग इसमें। तो ये 2 से 3 सेशन होता है। हमारी चॉइस फिलिंग एंड फुल सीजन काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं। फुल सीजन काउंसलिंग में आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो यूनिवर्सिटी जब तक आपकी नहीं सेलेक्ट होती तब तक, दूसरा अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो सकता है, वो यूपीएससी का एग्जाम हो सकता है, कैट का एग्जाम हो सकता है, 12th का एग्जाम हो सकता है। इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट टू स्टडी, ठीक है, व्हाट टू स्टडी सबसे पहले, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी ये नहीं समझ में आ रहा, या फिर आपका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, या फिर आप टाइम टेबल पे स्टिक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा वेयर डू आई स्टैंड, मेरी कितनी तैयारी हो गई है, तो ये सब चीजें हम फुल सीजन काउंसलिंग में कवर करते हैं विद सिस्टमैटिक काउंसलिंग सेशंस। हम हमारे पास हर चीज के तरीके लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पर हो, एंड देन हम आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि आप आगे से आगे कर पाओ। अनप्रोडक्टिव चीजें जो आपके ब्रेन में चल रही हैं, प्रोसेसिंग हो रही हैं, उनको हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। इट माइट बी वरिंग अबाउट द फ्यूचर, इट माइट बी ओवरली थिंकिंग अबाउट होगा कि नहीं होगा, दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, एंड मैंने एमबीटीआई सर्टिफिकेशन भी किया है, एंड एमबीटीआई सर्टिफिकेशन मैंने किया है पर्सनालिटी एनालिसिस में। किसी भी आदमी को समझने में कैसे कैसे समझा जाता है, इसमें मेरा एक्सपर्टीज है, और उसको यूज करके हम उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, इसमें मेरा काम है। और कृति आनंद हमारी को फाउंडर है। तो जू सब्सक्राइब, लाइव सेशंस होंगे, डू अटेंड करिएगा हमारे काउंसलिंग पीरियड में, हमारे साथ फुल सीजन काउंसलिंग जरूर लीजिएगा, टेल योर जूनियर्स एंड हेल्प अस आउट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेनेट यूनिवर्सिटी, so I hope you liked it. Do subscribe and like the video. Thank you very much.